हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आनंद चौहान हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 10th के बच्चों के लिए साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको आज देने वाला हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इनको ही करके जाओगे, बाकी चीजों को नहीं करोगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको इन टॉपिक्स को करना ही करना है। जो टॉपिक्स आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा मैं अभी, आपको इनको पढ़ के ही जाना है। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अदर टॉपिक छोड़ दोगे, आपको वो भी करना है। क्लियर है? लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसको याद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले चैप्टर 1 आपका जो है साइंस 2 का चैप्टर 1, उसका हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन दिया है मैंने आपको: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये तीनों के आपके डेफिनेशन आ सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट की बात करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको दिया वेस्टिजियल ऑर्गन, पहला वाला जो है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में मैंने शॉर्ट नोट में क्यों दिया आपको बता देता हूं। आपको शॉर्ट नोट करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट कर लिया, आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आया, तो आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। या फिर इसका डेफिनेशन पूछ दिया तो आप 1 मार्क्स का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर आपको नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है कि नेम सम वेस्टिजियल ऑर्गन, तो आप उसमें लिख सकते हो आपका जो भी है। कॉक्सिक्स हो गया आपका, उसके बाद में आपका अपेंडिक्स हो गया, उसके बाद में बॉडी हेयर हो गया, आप लिख सकते हैं। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा है कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, जो एनिमल्स कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं, आपने उस एनिमल्स के नाम पढ़ लिए, तो इजीली आप अच्छे से इसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो करना क्या है, पूरा पढ़ना है शॉर्ट नोट, एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे कि आपको देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसके में, कनेक्टिंग लिंक में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में कैसे आएगा, एक बार देख लो आप। देखो कैसा आएगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स डैश। तो इसका आंसर आपका होने वाला है डक बाइल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये था नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में। क्लियर है? अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पे कैसे पूछेगा। डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडिया एंड एर्थ्रोपोडा। तो इसका आपका आंसर होगा पेरीपेटस, पेरीपेटस। ठीक है, तो नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या फिर बोलेंगे कुछ एनिमल्स के नाम बताओ जो आपको कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं, मींस कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा, वहां पे 2-3 एनिमल्स के नाम देने पड़ेंगे। क्लियर है? हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिंग लिंक। इसके बाद में हम बात करेंगे चार्ट जो दिया हुआ है, चार्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चार्ट को आपको मिस नहीं करना है, आपको दिया रहेगा और एक आधा इसमें आपको चार्ट फिल करके भी दिया रहेगा आपको, और 1-2 जो है वो भर रहा रहेगा। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि 6 दे देते हैं आपको, 6 बॉक्स दे देंगे, तो आपको प्रिपेयर 6 के लिए रहना है। तो 6 इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आप अपना लिख सकते हो कि वेस्टिजियल ऑर्गन लिख सकते हो, और इसमें आप लिख सकते हो एनाटॉमिकल एविडेंसेस लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो आपको 6 के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है। ठीक है, भले एग्जाम में 4 पूछे, आपको 6 के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अगर किस्मत का कुछ हम बोल नहीं सकते आप, कि किस्मत खराब रही तो 6 के 6 पूछ सकते हैं। तो आप 6 के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप इजीली इसमें लिख पाएंगे। क्लियर है? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये टॉपिक क्यों दे रहा हूं, देखो आप, मैं आपको इसमें आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक पैराग्राफ दे देंगे इस पूरी थ्योरी के ऊपर बेस जो रहेगी। ठीक है, और उस पैराग्राफ में से आपको वन सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अगर इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट पूछने दो, या फिर आंसर द फॉलोइंग बड़ा पूछने दो, या फिर 1 सेंटेंस के फॉर्म में पैराग्राफ दे दिया रहेगा, 1 सेंटेंस के फॉर्म में पूछने दो, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको छोड़ने नहीं है, आपको कंफर्म इन टॉपिक्स को पढ़ना ही है। ये थे चैप्टर 1 के। अब देखते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन।
चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो आपने अगर इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया अच्छे से, तो आप इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप इसके डेफिनेशन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है, ठीक है। दूसरा है माइटोसिस एंड मियोसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिफरेंस बिटवीन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला है गिव साइंटिफिक रीजन, ठीक है। और आपको बता दूं कि बोर्ड्स के एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 से गिव रीजन एक कंफर्म आता है, क्लियर है, जिसमें से 2023 में ये वाला आया हुआ है, ठीक है, ये वाला आया हुआ है। तो इसका चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी 4 और बचे हैं, हम वो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 99% चांसेस है इस बार आने के। ये मुझे लग रहा है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इस बार ये जो क्वेश्चन है फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये जो गिव रीजन है सेकंड लेसन से आपको इस बार आना चाहिए और आ सकता है। तो मेरे तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा, 25 से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है। आपको ये और ये क्वेश्चन करके ही जाना है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी कर लीजिएगा। हालांकि 2023 में आया हुआ है, तो मुझे शायद लगता है कि इस बार नहीं आएगा, बट ये दोनों क्वेश्चन के चांसेस आपके हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है, ये वाले का भी चांसेस है। तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में से एक चार्ट है और विटामिन का छोटा टॉपिक है, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। कंप्लीट द चार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चार्ट में भी कुछ चीजें आपको फिल करके मिलेंगी और कुछ आपको खुद भरना है। इसका मतलब ये कि आपको ये चार्ट विथ स्पेलिंग अच्छे से लर्न करके जाना है, क्लियर है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। तो विटामिन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से आता है, व्हाट आर विटामिन, व्हाट आर देयर टाइप्स, या फिर आएगा व्हाट आर विटामिन, राइट देयर टाइप्स, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर सिर्फ विटामिन का आपको पूछेगा, व्हाट आर विटामिन आपको बताना पड़ेगा, और उसके बाद में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन आपको बताना है, क्लियर है। तो देखिए, तो विटामिन जो है आपका विटामिन, ये आपके विटामिन का आंसर है कि विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाउंड्स ऑफ विच आर प्रोटीन्स, दीज आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी, ये विटामिन का आंसर है। उसके बाद जो उसके 2 टाइप्स है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आता है आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के। और उसके बाद जो दूसरा टाइप है आपका विटामिन का वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आता है विटामिन बी एंड सी, क्लियर है। इसको अच्छे से देख के जाइएगा, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी एंड के। वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी, क्लियर है। आशा करता हूं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम में अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे और अच्छे खासे मार्क्स आप निकाल के लेके आएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।